कि अगर आप पूरा फुल मटेरियल लेना चाहते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए ऑन द स्पॉट, मैं फिर कह रहा हूं ऑन द स्पॉट, मतलब ये डेली का एक एक दो दो लेक्चर नहीं, अगर आप ऑन द स्पॉट फुल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे और ये पूरा फुल पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 1499 में। ओके, इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 2999 है, बट हम लोग अभी ये 50% ऑफ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी कैंडिडेट्स को। और जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं और मतलब डिटेल लेना चाहते हैं विद डेमो लेक्चर, वो मुझे मैसेज करें इस नंबर पे 7006332724। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। Okay, welcome everybody. Our today's topic is nutrition in plants. So we are going to start it. Nutrients are the component found in our food such as the carbohydrates, vitamins, minerals and fats. हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फैट्स है, इनकी नीड हमें टाइम टू टाइम रहती है। विदाउट देम वी कांट ग्रो आवर बॉडी और वी कांट सर्वाइव। दीज कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ये कंपोनेंट एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदा रहने के लिए। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑन फूड व्हाइल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डू नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। देखिए, जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं उन लोगों को अपना खाना बनाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता है। वी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर आवर फूड नीड्स। देखिए, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने को लेके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के मोड्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक आपके पास आता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा आपके पास आता है हेटेरोट्रॉपिक। जो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो आपकी प्लांट्स में होती है और हेटेरोट्रॉपिक भी आपकी प्लांट्स के अंदर होती है। पहला जो है इसमें दैट इज द फोटोसिंथेसिस, देन कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद आपके पास आते हैं स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, मतलब इसकी प्रोसेस जो है वो कैसे चलती है। फिर उसके बाद बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक की। तो हेटेरोट्रॉपिक में आपकी 4 तरह की न्यूट्रिशंस आती हैं। पहली आपकी पैरासिटिक है, सेकंड आपकी इंसेक्टिवोरस है, थर्ड आपकी सैप्रोफाइटिक है और फोर्थ आपकी सिम्बायोटिक है। चलिए वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर देखते हैं। फर्स्टली हम लोग यहां पे समझेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड रिपेयर ऑल डैमेज बॉडी पार्ट इज नाउन एज अ न्यूट्रिशन। बेसिकली न्यूट्रिशन होती क्या है? खाना जो हम खाते हैं उसे यूटिलाइज करना अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, या फिर अपने डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय टेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। जो प्लांट्स रहते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और अपनी सराउंडिंग से ही उसके रॉ मटेरियल को जो है वो इकट्ठा करते हैं, जैसे कि आपके मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे सनलाइट है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन के जो मोड्स हैं वो 2 रहते हैं। एक आपके पास ऑटोट्रॉपिक होता है और दूसरा आपके पास हेटेरोट्रॉपिक होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक की। प्लांट्स एग्जिबिट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। जो ऑटोट्रॉपिक रहता है उसे हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट यहाँ पे सिंथेसिस करते हैं अपने फूड को लाइट के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, वाटर के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कुछ अदर केमिकल्स के हेल्प्स के साथ। फिर उसके बाद बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक की। तो बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में डालते हैं बिकॉज कि वो अदर प्लांट्स या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने को लेके। ओके, देन उसके बाद बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। Plants are able to produce their own food through a process called as a photosynthesis. प्लांट अपना खाना जो बनाते हैं खुद से वो एक प्रोसेस के साथ बनता है और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। द क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेसिकली जो आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर वही एक साइट रहते हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोफिल। Chlorophyll is a green pigment present in leaves which help the leaves capture energy from the sunlight to prepare their food.
तो बेसिकली आपके जो प्लांट के लीव्स होते हैं उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज द क्लोरोफिल। और वही क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, प्लांट्स को हेल्प करता है सनलाइट को अपने लिए अंदर कैप्चर करने के लिए, और फिर बाद में वही चीज उसका खाना बनाने में हेल्प करती है। दिस प्रोडक्शन ऑफ फूड विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नाउन एज अ फोटोसिंथेसिस। तो यही जो खाना बनाने की प्रोसेस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, उसे आप लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। हेंस द सन सर्व्स एज द प्राइमरी सोर्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो सन है उसे प्राइमरी सोर्स कहा जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस water, carbon dioxide are used in the presence of sunlight to produce the carbohydrates and oxygen। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपके पास रहती है उसमें आपके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और उसके साथ साथ में ऑक्सीजन। मतलब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमारे पास दो जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। देन स्टार्च इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस, और जो स्टार्च रहता है वो इस प्रोसेस के अंदर रिलीज होता है, विच इज एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट। ओके, सबसे पहले हमें यहां पे चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट, देन उसके बाद वाटर, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। विदाउट दीज 4 थिंग्स फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। तो इन चारों चीजों के होने के बाद ही जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो की जा सकती है। देन उसके बाद हम स्टेप्स पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सनलाइट। तो सबसे पहले एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करना है सन से। देन उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो लाइट एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की है उसे हमें चेंज करना है केमिकल एनर्जी में। देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो वाटर की हाइड्रोलिसिस होती है और वो 2 पोर्शंस में ब्रेक हो जाता है, वन इज ऑक्सीजन एंड द अदर इज हाइड्रोजन। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। तो इसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाती है और केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखिए, some plants do not contain the chlorophyll, depend on the other plants for their food through the heterotropic mode of nutrition। तो बेसिकली कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड हो जाते हैं। these type of nutrition in plants रेफर टू एज एन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसी तरह की जो न्यूट्रिशन है उसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं प्लांट्स के अंदर, हेंस आर कॉल्ड एज अ पैरासाइट्स, और इसे हम लोग पैरासाइट्स भी बोलते हैं। नीचे हमारे पास लिस्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, पढ़ते हैं इसको। पहला यहाँ पे है पैरासिटिक, दूसरी यहाँ पे है इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइटिक, देन सिम्बायोटिक। ओके, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। तो इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, parasitic nutrition. Some heterotropic plants depend on other plants and animals for nutrition। बोल रहे हैं कि कुछ heterotropic plants जो होते हैं वो दूसरे plants और animals पे depend होते हैं अपने खाने को लेकर। Some plants are known as a parasitic plants। ठीक है, ऐसे plants को हम लोग क्या बोलते हैं, parasitic plants बोलते हैं। Such plants are known as a parasitic plants। However, the host is not benefited from the पैरासाइट। तो जो होस्ट रहता है इसमें वो बेनिफिटेड नहीं होता। होस्ट वो रहता है जिसपे पैरासाइट जो है वो लिव करता है, अपनी न्यूट्रिशन के लिए उस पर डिपेंड होता है। तो इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, कैस्कटा यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, कैस्थमा इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स है इसकी। देन उसके बाद इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट हेल्प देम टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड आर कॉमनली नाउन एज अ कार्निवोरस और हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। देखिए, कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स रहते हैं दूसरे इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस, या फिर उनको हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। दीज प्लांट्स डाइजेस्ट द इंसेक्ट बाय सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव जूस एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। तो ये वाले प्लांट्स बेसिकली करते क्या है, ये वाले प्लांट्स उस इंसेक्ट्स में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करके। दीज प्लांट्स ग्रो ऑन द सॉइल दैट लैक मिनरल्स। ये आपके जो प्लांट्स हैं वो ऐसी सॉइल पे ग्रो करते हैं जहां पे मिनरल्स क्या होते हैं, बहुत
कम होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, पिचर प्लांट हो गया, ठीक है, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो बेसिकली जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है वो क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेसिकली जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहां से लेते हैं, डेड डिके एनिमल्स या प्लांट्स से, ठीक है। दे डिसॉल्व द डेड एंड डिकेइंग मैटर बाय सिक्रीटिंग द डाइजेस्टिव जूस एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। वो क्या करते हैं, वो जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अपने डाइजेस्टिव जूसेस के साथ उनको डिसॉल्व कर लेते हैं और उनमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है मशरूम्स हो गया, ठीक है, मोल्ड्स हो गया, ये एग्जांपल्स हैं इसकी। देन उसके बाद बात करेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की। व्हेन टू डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू two different categories show a close association, they are termed as a symbiotic। बेसिकली सिम्बायोटिक क्या रहता है कि जब दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के प्लांट्स आपस में मिलजुल कर रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है, उस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, द एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड ट्रीज, ठीक है, इन दोनों की जो एसोसिएशन है वो आपकी सिम्बायोटिक टाइप ऑफ एसोसिएशन है। अगर आप सभी कैंडिडेट्स फुल लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 1499 रुपीज पे करना है और ज्वाइन करने के लिए आप मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी ओवरलोडेड कंटेंट है। आप उन सबको पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, कभी भी डाउट क्लियर नहीं होने वाले। सो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ज्वाइन करिए हमारा फुल अकाउंट असिस्टेंट कोर्स और आपको ऑन द स्पॉट सभी लेक्चर्स की फॉर्म में सभी नोट्स प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।